It says that the exercise 7.3 and the question number first. It says that triangle ABC and triangle DBC are the two isosceles triangle on the same base BC. The BC here is the same base, right? आपको दो ट्रायंगल गिवन है ABC, A, B and C. BC आपका क्या है? BC is the same base, right? And the other one, the second one triangle is that triangle DBC, DBC and ABC. आपको ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल है एक DBC, ये DBC, एक ये ट्रायंगल और ये जो आउटसाइड वाली। तो इस तरह से दो ट्रायंगल है। तो आपको क्या शो करना है कि आपको गिवन है कि BC एंड सेम बेस BC एंड वर्टिस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो D और जो A है वो वर्टेक्स है सेम साइड ऑफ BC के अबव है दोनों। सी फिगर 7.39, फिगर 7.39 के अकॉर्डिंग इट सेज दैट AD is extended to intersect BC at P। AD को एक्सटेंड किया गया है, इस AD को एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक? P तक। तो ये क्या कर रहा है? ये BC जो साइड है, जो सेम बेस है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD। तो ABD कौन सी है? ABD, दिस वन ABD एंड ACD कौन सी है? ये वाली। जो स्मॉल ट्रायंगल है दोनों, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अगर इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो हमें देखिए हम कौन सा क्राइटेरिया का यूज करके हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आइसोसेल्स है, तो AB और AC दोनों इक्वल है क्योंकि ABC ट्रायंगल है कंप्लीट। ध्यान से देखिए A, B और C ये आइसोसेल है। तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। हम बोलेंगे AB इक्वल टू AC, राइट? गिवन है क्यों? क्योंकि दोनों आइसोसेल ट्रायंगल है, तो AC आइसोसेल्स है। इसी तरह से हमारी जो ट्रायंगल DBC है, ये वाली ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है क्योंकि इन दोनों जो ट्रायंगल है इन दोनों का बेस क्या है? BC। BC ABC में भी है और BC किस में है? BDC में भी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो DBC जो ट्रायंगल है उसमें क्या है? ये वाली जो दोनों साइड है, ये वाली, एक साइड ये और एक साइड ये वाली, ये आपस में क्या है? बराबर। तो हम लिखेंगे BD इक्वल टू, राइट, CD। दैट इज आल्सो गिवन। ये आपका साइड है, ये आपका साइड है। एक साइड आपको क्या, एक और साइड आपको मिलेगा क्या? दोनों ट्रायंगल में इक्वल? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बोला गया है कि सेम बेस BC। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखिए, यहाँ से, तो जो ABD है इसमें आपका क्या है? कॉमन AD है और इसमें क्या है? कॉमन AD। दोनों में क्या है? कॉमन AD। तो ये क्या है? कॉमन, राइट? ये दोनों में कॉमन है, तो ये आपका साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD की। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पर यूज होगा? SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और वी कैन सी दैट SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट? तो इस तरह से पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि EBP और ACP आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये वाली हमें, इन दोनों को हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो अब हम क्या करेंगे? ये B और ये P, ये वाले, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल ABD, राइट, ABD ट्रायंगल
ए सी डी ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से इसके सीपीसीटी रूल से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये हम लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते, बिल्कुल, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपका साइड है, हम ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं, राइट। तो बी ए डी आपका एंगल है और यहाँ पर आपका सी ए डी एंगल है, तो दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो हम लिखेंगे सीपीसीटी रूल से ये क्या है कि दोनों एंगल। अब देखिए बी ए डी, ध्यान से देखना, बी ए और डी अगर ये वाला एंगल ले रही है, बस डी तक ये वाली हम लाइन सेगमेंट इसको हम डी तक अज्यूम कर लें। अगर हम इसको अगर एक्सटेंड कर दे पी तक, सपोज कीजिए अगर पी तक एक्सटेंड होता है तो क्या एंगल पर कोई फर्क होगा, ठीक है, एंगल में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, ये सेम मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो एंगल बी ए पी और एंगल यहाँ पर हो जाएगा सी ए पी, यानी कि बी से हमें पी तक एक्सटेंड किया अगर ए को, तब भी हमारे एंगल पर कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है, तब भी हमारा एंगल सेम रहा, सेम ही होगा, ठीक है, चाहे आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको आगे भी मैं बढ़ाऊंगा तब भी इस एंगल पर कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मान लेते हैं, ये आपको कौन सा बाय पार्ट वन से आपको ये मिला, ठीक है। अगर क्योंकि जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसमें आपने क्या प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, उसी से आपको ये सीपीसीटी रूल से ये कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है आपको इक्वल मिले हैं, तो उसी को आधार मानकर हमने एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी को हमने इक्वल शो किया, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर शो करना कि ए बी पी और ए सी पी, तो आपको दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। ए बी पी, अगर मैं ए बी पी की बात करूँ, ए बी पी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी मेरा किसके इक्वल है, ए सी के, राइट। और यहाँ पर क्या कोई कॉमन है, जी हाँ है, और एक एंगल मुझे गिवन है बी ए पी इक्वल टू एंगल कौन सा है, एंगल सी ए पी। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि पार्ट जो एक में जो रिजल्ट मुझे मिला था ये वाला सीपीसी वाला, तो इसके हेल्प से मैंने क्या है कि बी ए पी और सी ए पी को मैंने इक्वल किया, ठीक है। तो ये साइड है, ये एंगल है, तो अगर ऐसे अगर क्राइटेरिया अगर हम लगाते हैं तो मुझे एक साइड की रिक्वायरमेंट और होगी, तो एक साइड मेरा क्या हो सकता है, ए पी इक्वल टू ए, दैट इज द कॉमन पार्ट, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे हम, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इस तरीके से प्रूव। थर्ड पार्ट देखते हैं हम कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। देखिए अगर ए पी है आपका, ये आपका ए पी है, अगर इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। लेकिन ये कब है, अगर आपका इसको ए डी अगर बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये तब है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्या ए पी इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जब ये वाला जब आपका एंगल इक्वल है तो आपका ये वाला भी तो एंगल इक्वल है। अगर मैं डी को अगर पी तक मैं एक्सटेंड करूं तब भी तो मेरा एंगल पर कोई फर्क नहीं होगा, तब भी तो एंगल में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इट मीन्स आपका ए पी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल ए को। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर कहा गया है कि वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। जब एंगल, जब ए वर्टिस और डी वर्टिस एक सेम लाइन सेगमेंट पे है, तो जब एपी आपका एपी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, डी को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस एपी आपका किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों जो ए और डी पॉइंट है वो दोनों ही एक ही लाइन सेगमेंट पे है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एपी दोनों को, एंगल ए एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो क्या है कि एपी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, ये एपी, तो यानी मुझे बीपी और मुझे पीसी की अगर वैल्यू मुझे इक्वल मिल जाती है, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू मुझे इक्वल मिल जाती है तो मुझे, मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ एपी क्या है, बाइसेक्टर होगा बीसी का। तो मैं अगर ये सेकंड पार्ट लूँ कि ट्रायंगल एबीपी आपके कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीपी, राइट। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए, तो आपको बीपी इक्वल टू क्या मिल रहा है, सीपी, तो बीपी इक्वल टू आपको सीपी मिलेगा। ये हमने सेकंड वाले पार्ट से हमने शो किया। हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिल सकता है, कहाँ से हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल सकता है, ये बातें हमें थोड़ा, ठीक है, इस बातों पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो बार बार इन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है, और जितनी भी एक्जियूम्स वगैरह है, जो भी थ्योरम है, उसको हमें अच्छे से करना है, तभी हम इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो बीपी इक्वल टू सीपी क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और ये बीपी और सीपी क्या है, सीपीसीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से बीपी और सीपी अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि एपी है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। Exercise 7.3, question number second. It says that AD is an altitude of a isosceles triangle ABC. हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। AD is altitude of triangle ABC. आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स आपको गिवन है ट्रायंगल, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यानी कि AB इक्वल टू AC, आइसोसेल्स गिवन भी है। सो दैट AD बाइसेक्ट BC, हमें शो करना कि जो AD है, यानी एल्टीट्यूड क्या है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए, एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किया जाए कि किसी भी वर्टेक्स से वो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। क्या बना, 90 है, ये भी 90 है। तो हमें शो करना कि AD बाइसेक्ट BC करेगा, ये AD एंगल एक को बाइसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं, एंगल AD है वो बाइसेक्ट करेगा BC को, यानी BC को अगर बाइसेक्ट करेगा तो B से D तक की जो डिस्टेंस है और C से D तक की डिस्टेंस दोनों आपकी इक्वल होगा, ठीक है। ये पहला वाला पार्ट है कि AD अगर BC को बाइसेक्ट कर रहा है, BC को, तो मान लेते हैं कि BD अगर 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 होगा, ये भी 4 है, इस तरह से, ठीक है, आपको समझना है। तो आप क्या करोगे, ये एडी आपका क्या है, एल्टीट्यूड है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है अपोजिट साइड पर, ए के अपोजिट BC, तो हमें एडी क्या अल्टीट्यूड मिलेगा। अब हमें शो करना कि एडी बाइसेक्ट BC, तो अब हम कैसे करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं, पहले ट्रायंगल ये, सेकंड वन ये है, तो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
ए सी डी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी आपके क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तब हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू आपका ए सी, राइट। यहाँ पर लिखेंगे गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। सेकंड वन यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, राइट। So both the angles are equal. So we can write here the angle ADB will be equal to angle ADC. Okay, ये आपका इक्वल टू 90, राइट एंगल लिख सकते हैं, इसको राइट एंगल लिख सकते हैं, राइट एंगल। और ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल के जस्ट सामने है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरली आरएचएस का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जो यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों जब राइट एंगल ट्रायंगल होगी तब अच्छा ये रहेगा कि आप उस क्राइटेरिया को क्या बोलोगे, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो एक साइड आपको यहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से आपको कोई एक कॉमन साइड मिलेगा। देखिए ये वाली जो साइड है एडी, ये दोनों ट्रायंगल का पोर्शन है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन, राइट, कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव की है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि हमें शो करना था कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, अगर बी सी को अगर बाइसेक्ट करेगा तो बी डी और सी डी की वैल्यू आपस में इक्वल होगा, ठीक है, जो लेंथ है दोनों की इक्वल होगी। तो क्या हमें यहाँ बी डी और जो सी डी है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो हमने शो की है, हम कर चुके हैं। हमें बस हमारे लिए बाकी ये है कि हमें सीपीसीटी रूल लगाना है ताकि हम इन दोनों पार्ट को इक्वल प्रूव कर सकें। तो बी डी इक्वल टू सी डी, हमें यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी रूल बोथ द पार्ट्स विल बी इक्वल, सो एडी बाइसेक्ट बीसी, ठीक है। तो बी डी और सी डी की अगर वैल्यू इक्वल आई तो हम बोल सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट करेगा बी डी को। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। राइट, सेकंड क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट, एडी बाइसेक्ट एंगल ई। अगर ये वाला मेरा एंगल है तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की अगर वैल्यू हमें इक्वल मिलती है, इफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, और वी कैन से दैट if we are able to show BAD equal to angle CAD, then definitely the AD will bisect angle E। अगर ये वाला हम अगर प्रूव करने में कामयाब होते हैं तो AD आपका एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। तो देखते हैं दोनों ट्रायंगल भाई, कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ट्रायंगल ए सी डी आप इस तरह से लिखिए। अब देखिए दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यानी वो एंगल भी हो सकता है और वो आपका साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, राइट। जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था हमें कि अगर ए डी अगर एंगल ए को अगर बाइसेक्ट करता है तो अब हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने सीपीसीटी रूल से इन दोनों पार्ट्स को, दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए डी आपका बाइसेक्ट करेगा, ए डी बाइसेक्ट एंगल ई,
राइट। इस तरीके से हम इसको प्रूव